बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा लेसन है। आज मैं आपको नाप लेने का तरीका बताऊँगी। बेसिक स्टिचिंग कोर्स में पहले गले थे, जिसमें हमने गोल गला, वी गला, चौकोर गला। इसके बाद आ जाते हैं हमारी कमीज़ और शलवार की कटिंग। तो कटिंग करने से पहले हमारा नाप लेना ज़रूरी है, नाप लेना आना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि ऐसी कमीज़ लें जिसकी लंबाई फिटिंग, और आपको चाहिए कि उसके लिए आप एक नोटबुक भी ले लें और इंची टेप और पेन लें। तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। और अपने कमीज़ ले ली, मैंने भी कमीज़ ले ली है। आप अपनी कमीज़ जो आपको बिल्कुल फिट आती हो वो आप ले लें। बिल्कुल आप उसको पहन के देख लें कि ये मुझे सही है या नहीं। तो उसी के मुताबिक हम फिर उसका आप नाप ले लें। तो सबसे पहले कमीज़ की लंबाई लेनी होती है। इसके लिए हम इसको पहले अच्छे से बिठा लेते हैं और इसके बाद हम अपने जो हमारी नाप होती है वो हम लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को एंड तक बिल्कुल लाज़मी देखना है आपने। तो इसमें जो हमारी नाप होती है वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है कि उसमें फ़िटिंग की और लंबाई हमें उसमें पता चलता है। अगर कुछ को नहीं पता चलता ख़वातीन को कि हमने नाप कैसी लेनी है, जब उनको कहा जाए कि आप नाप लेके बता दें या कभी उनकी मिस्टेक हो जाती है तो उनको पता ही नहीं होता कि नाप हमने किस तरह से लेनी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके लिए आपको नाप लेना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने कमीज़ के जो हमारा गोल गला होता है वहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है, यानी कि जहाँ हमारे गले का नोक आ रही होती है, हमारा ऊपर से तीरा होता है। तो ये वाली जो सिलाई होती है इसको हम तीरा कहते हैं, और उसके साथ हमारे गले की गोलाई होती है, वहाँ से हम लेते हैं उसको इंची टेप को सीधा रखते हुए और इस तरह लंबाई से रखते हैं कि ना उसमें खिंचाव आए और ना ही वो बिल्कुल ढीला हो। तो इसके बाद हम फिर लेते हैं अपनी चौड़ाई। तो चौड़ाई 2 जगह से ली जाती है, एक दामन की जगह से और एक हमारी हिप की जगह से। तो दामन इस तरह से लिया जाता है, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है ये हमारा दामन होता है। तो दामन से भी लेंगे और हिप से भी लेंगे। कभी बाज़ औक़ात ये होता है कि हिप ये हमारा दामन है तो दामन हमारा 21 है। तो अब हम हिप लेंगे, तो हिप के लिए जहाँ हमारे चाक शुरू हो रहे होते हैं वो हमारी हिप होती है। तो हिप के लिए हिप बाज़ औक़ात कभी किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो एयरलाइन में हमारी जो हिप होती है वो छोटी होती है और हमारे दामन जो है वो देखें अब यहाँ पर 22 आ रहा है। तो आपको खुद पता चल गया कि 22 हिप है और 21 जो है वो दामन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दामन छोटा है और ये हिप हमारी बड़ी है। तो कभी ये होता है कि हिप छोटी होती है और दामन बड़ा होता है, तो दोनों जगह से हम अपनी चौड़ाई लेते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपने ऊपर से, यानी कि जो हमारा गले और कंधे के दरमियान जो जगह होती है उसको हम तीरा कहते हैं। आप कंधा भी कह सकते हैं या शोल्डर कह लें। तो वो वाला हिस्सा हमारा होता है तीरा। तो हम तीरे वाली जगह तीरे को हम देखेंगे कि हमारा किस तरह है। तो उसके लिए आपने उल्टी साइड से, यानी कि बैक की साइड से आपने नाप लेना होता है। आपने फ्रंट से नाप नहीं लेना होता, आपने उसको कमीज़ को उल्टा करके तो उसके ऊपर से इस तरह से नाप लेना होता है। आपने ये हमारे एक कमीज़ की जो हमारी सिलाई होती है, बाजू की सिलाई होती है, वहाँ से दूसरे बाजू की सिलाई तक, तो ये आपने इस तरह से अपनी नाप ले लेनी है तीरे की, जिसको हम कंधा शोल्डर कहते हैं, यानी कि तीरा होता है ये। तो तीरा हमारा है 15 इंच। तो ये आपने लिख लेना है। इसके बाद अब हम लेंगे जहाँ हमारी बाजू ख़त्म होती है तो वहाँ पर हमारी चेस्ट होती है। फिर से आपने अपनी जो कमीज़ है उसको बिल्कुल सही तरीके से रखना है, उसमें कोई झोल ना आए, ताकि हमारी जो नाप है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये इस तरह से आपने इसको बिल्कुल सेट कर लेना है। इसके बाद अब हमारी जहाँ पर हमारी बग़ल होती है, जहाँ हमारी बाजू एंड हो रहा होता है, वहाँ से हम इसकी चेस्ट लेंगे। वो हमारी चेस्ट होती है, यानी कि छाती का साइज़ होता है। तो अब मैं छाती का साइज़ लूँगी, तो छाती का साइज़ है मेरा 21। तो 21 इंच आपने लिख लेना है। इसके बाद हम लेंगे वेस्ट, यानी कमर। तो कमर हम 6 चेस्ट से 6 पर रखेंगे और 6 के बाद हमारी यहाँ इस तरह से हमारी कमर होगी। तो कमर लेने के बाद अब हम हिप ले लेंगे। हिप हमारी 22 थी। तो अगर आपको इस तरह से पता नहीं चल रहा तो आप अपनी कमीज़ को सीधा कर लें और जहाँ पर आपकी चेस्ट आ रही है तो वो
भी आपकी ज़्यादा होगी। तो अब हम जहाँ पर हमारा कंधा है, बाजू है, वो हम लेंगे। तो बाजू हमारा 10 है। तो इसके बाद अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कमीज़ से नाप ले रहे हैं तो ले लेते हैं। इसके बाद मैं आपको कटिंग के वक़्त बताऊँगी कि हम किस तरह से अपनी चेस्ट के मुताबिक अपना कंधा कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंधे को इस तरह से नाप नहीं लेना पड़ता। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको अगर कमर का नाप नहीं पता चल रहा, तो आप इस तरह से अपनी कमीज़ सीधी कर लें और अपनी चेस्ट वाली जगह को देखें, उसके नीचे आपकी कमर वाली जगह कम होगी, उसके नीचे हिप जो है वो भी आपकी ज़्यादा होगी, तो हमारी दरमियान में कमर आ जाती है। यानी कि आपने हिप और चेस्ट का जो है वो देखना है। चेस्ट और हिप आपकी ज़्यादा होगी और कमर आपकी कम होगी, तो वो हमारी कमर होती है। तो जो कम होगी वो कमर होगी। इसके बाद अब हम चेस्ट से कमर तक का फ़ासला लेंगे, जो हमारा इसके बाद से चाक शुरू होगा। ये हमारी फिटिंग की भी सिलाई होती है और ये फ़ासला भी होता है। तो हम अपना चाक से ऊपर का फ़ासला लेंगे, तो ये हमारा फ़ासला होता है। तो हमारा 13 इंच हमारा फ़ासला है। इसके बाद अब हम लेंगे अपने बाजू की लंबाई। तो बाजू की लंबाई आपने लेनी है जहाँ से हमारा कंधा ख़त्म होता है और बाजू की हमारी स्टिच शुरू होती है, यहाँ से आपने इसकी लंबाई ले लेनी है। और इसके बाद यहाँ से आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई आपने 3 इंच आगे से लेनी है और इस तरह से सीधा कर देना है उसको चेस्ट तक। इसके बाद आपने लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी 21 है। इसके बाद आपने कोनिंग लेनी है। एल्बो शेप आपने लेनी है, ये हमारी 6 है। और इसके बाद आपने मोहरी लेनी है, जो कि हमारी आगे से होती है, तो ये हमारी 4.5 है, या आप 5 भी कर लें। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग थी। तो कमीज़ की कटिंग आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसकी नाप ली है। तो अब हम शलवार की कटिंग करते हैं। तो शलवार के लिए मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। और ये हमारी जो दोनों हमारे दाएं और बाएं हमारे पांचे हमारी मिल रहे हैं, ये हमारा मियानी का हिस्सा होता है। और जो हमारा फासला होता है, यानी कि मियानी से ये दरमियान तक का, ये हमारा थाई होता है। तो थाई और म्यानी आपने देखनी है कि कितनी है। तो थाई किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बीच में से आपने कपड़ा भी लगाना होता है, किसी का नहीं लगाना होता। तो ये हमारा म्यानी हो गई। और अब हम पहले म्यानी लेंगे, जहाँ से हमारा नेफ़ा शुरू होता है, वहाँ से जहाँ तक हमारी सिलाई हुई है, ये हमारी म्यानी हो जाएगी। तो इसके बाद अब हम अपनी लंबाई लेंगे, बल्कि सबसे पहले हमने अपनी लंबाई लेनी होती है। लंबाई इस तरह से, ये जो हमारा नेफ़ा होता है यहाँ से लेना होता है। और आपने बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी शलवार को पांचे तक लेकर जाना है। तो जहाँ पर हमारा पांचा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर आपने इसको इंची टेप को बिल्कुल सीधा इस तरह से लेकर जाना है। और कपड़े को भी आपने बिल्कुल नहीं खींचना। जिस तरह हमने शर्ट के कपड़े को रखा था, इसी तरह हम अपनी शलवार के कपड़े को रखेंगे। तो ये हमारी 33 हमारी लेंथ है। और इसके बाद 34 हमारी लेंथ है, सॉरी। तो इसके बाद अब हम अपनी जो हमारी मियानी से दरमियान का जो हमारा फ़ासला होता है, ये हमारी मियानी हो गई। तो मियानी भी आपने इसी तरह नेफे से लेनी है। और जहाँ पर हमारा स्टिच ख़त्म हो रही है, नोक होती है, वहाँ तक आपकी मियानी होती है। तो ये 15 इंच मेरी मियानी हो गई। तो इसके बाद मियानी से हमारा जो हमारा डबल फोल्ड वाला कपड़ा होता है, यानी कि यहाँ से हमारी ये हमारी थाई होगी। तो थाई अगर आप एक पांचे से लेना चाह रहे हैं तो एक पांचे से ले लें, क्योंकि इसके लिए हमें आसानी हो जाती है। अगर हम तो इसको अब हम डबल करेंगे, यानी कि ये हमारे एक पांचे की थाई है और 22 है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ये बच्चियों की कम होती है और बड़ी उम्र की ख़वातीन की ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं पांचा, तो पांचा हमारा है 7। तो ये आपने साथ अपना नोटबुक में लिख लेना है। तो इसके बाद अब हम इसकी लास्टिक के लिए लेंगे। तो लास्टिक इसमें नहीं है, इसकी लास्टिक मैं आपको बताती हूँ। जो जिसमें हमारी लास्टिक डली हुई है, आप उसको किस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से आपने बग़ैर खींचे और बग़ैर आपने किस झोल दिए हुए इसको इस तरह से रख देना है। और इसकी ये डबल होगी हमारी, यानी कि 13 हमारी है। अगर आप इस तरह से गोलाई में करना चाह रहे हैं तो आप गोलाई में भी कर सकते हैं, यानी कि आप गोलाई में करके देख लें कि कितनी इलास्टिक आ रही है। अगर गोलाई में नहीं करके देखना चाह रहे तो आप
अपनी जिस तरह से सीधी तरह रखते हैं उस तरह रख के तो आप अपनी इलास्टिक का साइज़ ले सकते हैं। तो ये हमारी 13 थी, यानी कि 13 और 13 डबल करेंगे हम 26 हो जाएगी। तो ये हमारी 26 इलास्टिक है। तो इसमें आपने 26 इलास्टिक डालनी है। बाकी आप अपनी जिस तरह आपकी हिप होगी उस तरह से आप उसके मुताबिक भी फार्मूला होता है वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से भी आप अपनी इलास्टिक का नाप शलवार से ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम अपनी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।